है दोस्तों, ये पार्ट 96 में आपका स्वागत है। इसमें हमने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, जिसका ज़्यादातर क्लाइंट क्वेश्चन आपको क्लाइंट आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। 500 की जगह पे 1000 हो सकता है, जो भी हो, लेकिन फार्मूला एक ही यूज होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल में। ये तो इस तरह का दिया है ट्रेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेवल, इसको बोलते हैं सेट, इसको बोलते हैं रन, ठीक है। यदि ट्रेवल दिया है और हमको रन निकालना है, ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं कॉस वैल्यू 30 डिग्री है गुणे टी, ठीक है। कॉस 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू हम निकालें। आपको मैं दिखाता हूँ, आप कैलकुलेटर में कॉस, ठीक है, ब्रैकेट करके 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री कर देंगे, मल्टीप्लाई ट्रेवल कितना है हमारा, तो ट्रेवल है 500, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 433, ठीक है। तो ये रन जो हमारा हो जाएगा 433, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये आपको ये दिखाया मैं, आपको वैल्यू रख देना है कॉस 10 टी की जगह पे हमको रख देना है कितना, 500, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन जैसे कि आपको मैं लाइव कैलकुलेटर में दिखाया, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाया, ये आपको रन निकालने के लिए है, ठीक है। अब हमको सेट निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। तो सेट के लिए जो है हमको साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। साइन वैल्यू यही रहेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये शो करेगा कुछ और होगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो साइन 30 मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू हमारा जो है, अभी मैं आपको लाइव कैलकुलेटर से दिखाऊंगा, और टी की जगह पे हमको क्या रख देना है, साइन 30 इंटू 500, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेटर में कितना आता है। सबसे पहले साइन, ठीक है, ब्रैकेट में 30 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद से मल्टीप्लाई कितना है, 500, ठीक है। हमारा आंसर आएगा कितना, 250, ठीक है। तो ये जो सेट होगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा, 250, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 250 हो के जाएगा 250, ठीक है। रन का निकल गया, ये निकल गया, आपको सेट का निकल गया, ठीक है। अभी आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, यदि ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम, ठीक है, यदि ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम जो है 10,500 है, तो व्हील जो है हम कितना का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, कि हमेशा इस मशीन का आरपीएम से ज़्यादा रखना है। तो 15,000 का व्हील हम प्रयोग करेंगे, जिसका वो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है, ठीक है, उस पर आप देखिएगा आरपीएम, तो ये मशीन से ज़्यादा हो वही आप लगा दीजिए। यदि 15,000 का नहीं है तो आपको 12,000 13,000 ऐसा कुछ आता है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरपीएम। आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है,
आरपीएम का हमारा जो फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट्स। ओके, ये होता है, आप याद रखिएगा इसको। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी रहती है। एक फीटर के लिए माइंड ब्लोइंग होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप का लेवल किस टूल से चेक करते हैं? ये तो मान लीजिए पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, अब इसका लेवल चेक करना है। तो पहला जो टूल आता है स्पिरिट लेवल, ठीक है, इस पर स्पिरिट लेवल रख करके हम चेक करते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके पास स्पिरिट लेवल नहीं है तो आप वाटर लेवल से के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर लेवल और स्पिरिट लेवल, तो इसका आपको क्लाइंट को आंसर देंगे स्पिरिट लेवल, ओके, और वाटर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये पाइप मान लीजिए या कुछ फिटिंग्स है वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है, तो वर्टिकल पोजीशन में है तो आप 90 किस टूल से चेक करेंगे? तो हमारा इसका अभी आंसर है स्पिरिट लेवल, लेवल और पलम। ठीक है, पलम जिसको बोलते हैं साहुल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक फीटर के टूल बॉक्स में क्या क्या टूल होने चाहिए? जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे हीटर फैब्रिकेटर के लिए एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें कुछ सामान रहता है जिसके द्वारा फिटअप करने के लिए हर कुछ होना चाहिए। जैसे उस बॉक्स में एक ग्राइंडिंग मशीन होना चाहिए EG4 EG5, ठीक है, एक पेंसिल ग्राइंडर होना चाहिए बफिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हैमर होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, स्प्रिट लेवल होना चाहिए, गैप रॉड होना चाहिए। ठीक है, प्लम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से आपको ये एडजस्टेबल होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, हाफ राउंड फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फैब्रिकेशन के टाइम में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी भी आप जब फील्ड में जाए फिटअप करने के लिए तो अपने बॉक्स में ये सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि ये सब है कि नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ ये कंपलसरी होता है। ठीक है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है सेंटर पंच, डिवाइडर। ठीक है, ये भी अपने साथ में रखना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पार्ट का वो है, काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी हमको क्या चीज़ चाहिए? ठीक है, तो यदि वर्कशॉप है तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो परमिट होता है। ठीक है, तो हमको यदि हार्डवर्क का काम करना है तो हार्डवर्क का परमिट चाहिए, कोड वर्क का काम करना है तो कोड वर्क का परमिट चाहिए। तो जो हार्डवर्क का जो परमिट होता है वो रेड कलर का होता है। इसमें परमिट रिसीवर और इशूअर ये दोनों लोगों का काफ़ी रोल होता है। परमिट इशू करने के पहले लोकेशन का आप जांच कर लें। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप काम शुरू करने के पहले अपना जो एरिया है उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ क्लियर होने के बाद से आप परमिट आपके पास है तो भी आप लोकेशन चेक करें, अगल बगल देखें कोई ऑयल कुछ केमिकल, यदि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो आप उसको कवर करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको माइनर चीज़ होती है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी में आप कुछ कटिंग करें तो कुछ केमिकल जो होता है एक्सप्लोज हो सकता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस भाग में इतना ही। उम्मीद है आपका इस ये वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को देखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद से कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ और मैं क्लाइंट क्वेश्चन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।